This is the mangoes. My dada, my grandfather, my mother planted. ये नील गाय, ये नील गाय कितना सारा? हमारे पास हजारों नील गाय और ये खुद आ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो बाउंड्री है वो डायरेक्ट जो फॉरेस्ट लैंड है उसे हमने बाउंड्री नहीं किया है। तो यहाँ जानवर का माइग्रेशन होता है। यहाँ तो तेंदुआ भी देखा जाता है। रात को अगर आप आओगे तो आप अगर 2 रात में से 1 रात में आपको तेंदुआ दिखेगा। जो हाथी है वो आके नहीं जो हाथी इसलिए नहीं खाता क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी इतना फॉर्डर दिया है। उनको पता है कि इनका नुकसान नहीं करना। तो आपके सामने हाथी यहाँ चल रहा है ना। देखिए, जब भी आप जानवर को पालोगे, जानवर महसूस करता है कि मालिक का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो हमने आम में भी एक, आप जो ये ब्लू रंग का देख सकते हो, ये एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाया है। तो इससे जो दीमक है वो आम पर नहीं आते। ये भी हमने यहाँ बनाया है। लगभग मम्मी ने यहाँ 5000 से 6000 औरतें रोज आकर आम का बगीचा, लोग सब आजू बाजू के गाँव के। तो आप क्या चाहते हो कि आपकी लेगेसी क्या हो? Is this animals or will it be business? What will be your legacy? देखिए, वो तो जो भगवान को मंजूर है वही होगा। हम तो हमारे खुद की लेगेसी डिसाइड नहीं कर सकते। What would you like मेहनत it to be? Animals is not your काम. That is passion. That is only passion, that's सेवा। देखो, ये मैं सबको बोलता हूँ, ये एक प्राणी संग्रहालय नहीं बना रहा हूँ मैं, ये प्राणी सेवालय बना रहा हूँ। जो मैं मानता हूँ, हर एक जानवर में एक देवता रहता है। ये सब भगवान के, जो भगवान का देन है। ये जितने भी प्राणियां हैं ये हम नहीं बना सकते, ये सब भगवान का देन है। तो यही सेवा मेरे लिए परमात्मा का सेवा जैसा है। तो आप कह रहे हैं कि जो मैं एनिमल्स के लिए कर रहा हूँ उससे मुझे मत जज करो। मैं बिजनेस में क्या करता हूँ, जज मी एज अ बिजनेसमैन फॉर व्हाट आई डू इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। अभी तो मैं मेरे आपको जैसे बताया कि अब तो हमें बहुत कुछ करना है। अभी हमने कुछ हासिल नहीं किया, बहुत आगे जाना है। अब तो हमने, आई वुड से, लेस देन 1% भी मेहनत की। पापा जो हिसाब से आगे बढ़ते हैं, हमें उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। अभी हमें अपने खुद के बलबूते पर जब हम कुछ करेंगे तब आप मुझे बोलना, हमें मेहनत करना है। आप मानते हैं कि अभी कुछ नहीं किया? अभी तो हमें आगे बढ़ना है ना, बहुत मेहनत करना है। ऐसे तो मैं नहीं बोलूँगा कि अभी तक हमने कुछ किया नहीं, बट आई कांट से कि हमें बहुत मेहनत करना है और हमें एक टीम को लेकर आगे चलना है। एक से कुछ नहीं होगा। पूरा रिलायंस परिवार, हमारा परिवार, सबको लेकर हमें मेहनत के साथ आगे करना है। मैं सबसे छोटा हूँ तो मेरे भाई से और मेरे बहन से भी सलाह लेता हूँ। कोई भी हाथी अगर जो बीमार होता है तो उनके लिए हमने एक शेड बनाया है। तो ये शेड मैं जो भी है भारत के शिल्पकार और भारत के जो कारीगर है उनसे बनवाता हूँ। आपने पूरा देखा होगा कि आई बिलीव इन मेक इन इंडिया। तो हमने ये जो है ये काठियावाड़ी शिल्पकार से बनवाया है। अभी पीएम ने बोला वेड इन इंडिया, तो आप तो शादी भी यहीं पे, पीएम ने जो बोला कि वेड इन इंडिया को, हम तो उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो मेरी दादी का जन्मभूमि जामनगर, मेरे पापा और दादा का कर्म भूमि जामनगर है। मैं यहाँ पला हूँ और मैं यहाँ बड़ा हुआ हूँ। तो ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि हम ये करें। और प्रधानमंत्री साहब ने अगर बोला कि शादी आप जितना भी हो सके उतना वेड इन इंडिया करिए, उससे बड़ा क्या चीज़, खुशी की बात है हम हमारे देश में शादी करें। और हम तो हमारे जो दादी का घर है, पापा कहते हैं कि दादा का ससुराल में हम शादी का जो हमारा महोत्सव है, इसलिए हम यहाँ कर रहे हैं। और क्योंकि जामनगर में यहीं पला बड़ा हूँ। बॉम्बे का लड़का टिक जाता है जामनगर में? आपके सामने बैठा हूँ। नहीं, वो तो अभी आए हो। मैंने सुना है कि बहुत टाइम स्पेंड करते हो आप यहाँ। मैं यहाँ 28 साल में, मैंने जामनगर में 15 साल बिताया है। मुंबई अलग चीज़ है, जामनगर अलग चीज़ है, दोनों घर है। फेवरेट और क्या है? काम के लिए तो मुंबई है। और घर जो है, जो जैसे आपका घर जहाँ भी होगा आपका, मुझे जामनगर ही ठीक लगता है। अभी तो काम भी जामनगर में ही है, बहुत सारा काम यहाँ ही होता है। Scions of business families find it very difficult to imagine that you spend as much time as you do in Jamnagar. Once you move to the big city, no matter where you come from, whether it's an Ahmedabad or a Jamnagar, people typically tend to find it difficult to come back to wherever the original establishment was. I can't talk for others, but for myself, I find Jamnagar the place where I get eternal happiness. Not only for the animal world, but also all my employees who are creating the refinery, who are creating the new energy complex, all work here and live here. We have created a whole complex where we have more than 50,000 employees. So they all stay here and they're all part of my family. Luckily, God's grace, my fiance loves Jamnagar more than me. She is more happy in Jamnagar than anywhere else. So what does a date in Jamnagar look like, Father Ambani? A date in Jamnagar would be walking in the forest, feeding my elephants, going in a small paddle boat with the elephants in the lake. So everything nature oriented and everything. A date also would be 4 in the morning getting a call saying there's a elephant surgery, rush there. So when these calls come, you go? Of course. For me, these are my baby. Time does not matter. So you are the
youngest in your house, तो आप सबके favorite है, apple of everyone's eye. ऐसे कुछ नहीं है, अब तो एप्पल ऑफ द आइज जो है मेरे भाई के बेटे हो गए, मेरी बहन की 2 है। बचपन में मैं सबसे ज़्यादा मम्मी पापा के अकेला रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई और बहन 4 साल बड़े थे, तो कॉलेज में थे, तो मुझे 8 साल Extra मिला. घर पे अकेला मिला। तो मम्मी पापा जब यहाँ सब बना रहे थे तो मैं यहाँ ही आता था। तो दोस्ती है आपके भाई बहन से या कंपटीशन भी है? कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, वो मेरे सलाहकार है और मेरे भाई तो मेरे रियल जो एडवाइज़र कहते हैं। मैं मेरे भाई और बहन का हनुमान हूँ, जैसे उनका आदेश होगा मैं उस हिसाब से काम करूँगा। The Vantara Animal Kingdom Elephant Kitchen. What is this? Hello. That's Professor Petra. Namaste. Professor Petra. She is our head of nutrition for all across GZRRC. So under her we have 40 Indian nutritionists, and she's come from Germany. So what brings you here from Germany? I have found much more in India than I can bring from Germany. For example, here your apples are much more tasty than in Germany, I have to say. This is a ragi laddu. So laddu was originally fed to all elephants by the Mahawats. So we have our old Mahawats. Our oldest Mahawat is 83 years old. Okay. So they gave the recipe. Professor Petra added the minerals and ingredients which needed. So this is keep our elephants healthy. तो ये हाथी के लड्डू और उस लड्डू में क्या फर्क है? वो Same laddu. Same laddu है. Human consumption के लिए safe है. चखिए एक पक्का? 100% चखिए. Save Dr. Petra. Yeah, It's 100%. totally safe For to the make a elephants, we variety. give different. So one day they'll get ragi, one day they'll get this, one day they'll get this, and one day they'll get this. So which one should I try? You can try which one you want. आप भी खाइए दूल्हे राजा नहीं साहब. नहीं, मैं तो डाइट पर। डाइट अरे क्या बोल रहे हो? डाइट चल रहा है. न्यूट्रिशनिस्ट ने रोका हुआ है खाने से आपको? ओह. There's इसमें शक्कर बिल्कुल नहीं है, हम गुड़ से बनाते हैं हाथी के लिए लड्डू। और ये जो हम बना रहे हैं, ये उनका जो हाथी एकदम जैसे हमारी जो 80 साल की हाथी है, वो चबा नहीं सकती, तो उनके लिए जूस बन रहा है। Can I try the elephant watermelon juice? Of course, everything is checked. खिचड़ी बन रही है, तो यहाँ हम लोग 50 किलो खिचड़ी बन रही है, वहाँ 50 किलो खिचड़ी बन रही है, तो ये हाथी का खिचड़ी बनता है रोज। आनंद भाई ये इंसान खा सकता है ये हाथी की हाँ, खिचड़ी? आपके लिए देता हूँ मैं थोड़ा। पक्का? हाँ दीजिए, टेस्टी रहेगा कैसा रहेगा? एकदम टेस्टी रहेगा, आप थोड़ा खा लीजिए। मैंने जो लंच में खिचड़ी खाई थी उससे बेटर है ये खिचड़ी. Yeah. इट्स वेरी नाइस. अच्छा ये वो हाथी का जूस है. जो आपने वहाँ से हाथी का जूस मंगाया राहुल जी, आप एक ये बताओ आनंद भाई आपके साथ हाथी का खिचड़ी और हाथी का जूस. अमेजिंग. दिस इज लाइक लिविंग द लाइफ एलिफेंट साइज. जितना भी खिचड़ी में जो सामग्री जाता है, वो सामग्री के लिए भी हमारे पशु वैद्य ने हमें समझाया है। पुराने जमाने के पशु से हम केरला से लाए थे, उन्होंने बताया, तो वो हिसाब से हम खिचड़ी बनाते हैं। ये खिचड़ी सेक्शन के बाद पॉपकॉर्न सेक्शन. ये इनका ट्रीट है, ट्रीट. क्योंकि जब डॉक्टर उनको कोई दवा देती है, या डॉक्टर उनका ब्लड लेते हैं कुछ, तो हाथी को कुछ ट्रीट देना पड़ता है। वहाँ वो इतनी बड़ी बड़ी रोटियां भी जो हाथी है, एक हाथी दिन में 5 रोटी खाते हैं। ये हमारा ऑटोमेटिक रोटी का मशीन बनाया गया है, तो आप देखोगे कि ये रोटी खाता है एक हाथी. 5, सुबह 5, शाम को 5, बस। We're now entering the cold storage area. This is where the doctor has all her raw material from. Those apples look really fresh. This is what you're feeding the... Yes, all these apples are actually grown in Himachal, and we have a farmer who only grows organic apples. Can I try it? Yes, and these are not only used for the elephants; these are also used for all our other herbivorous animals.